नमस्कार साथियों, मेरे चैनल द यूपी 26 में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ ओबीसी क्रीमी लेयर पर सरकार का बड़ा फेरबदल। ओबीसी क्रीमी लेयर पर सरकार का नया प्रस्ताव आने वाला है। उसकी ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें 6 मंत्रालयों से प्रस्तावों के सुझाव मांगने के बाद उसे अमलीय जामा पहनाने की तैयारी में केंद्र सरकार है। क्रीमी लेयर को मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। क्रीमी लेयर ओबीसी आरक्षण के लिए वो एक लेयर तैयार की गई थी जिसमें ओबीसी समाज के कुछ लोग जो कि अपने सामाजिक या आर्थिक जीवन को अच्छे से जी रहे हैं या अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बाकी जो ओबीसी समाज का वर्ग है उनसे बेहतर है। उसके लिए क्रीमी लेयर का मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद गठन किया गया था। उस क्रीमी लेयर में केंद्र सरकार फेरबदल करना चाह रही है। वो फेरबदल केंद्र सरकार ओबीसी वर्ग के निचले तबके तक जो व्यक्ति हैं उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए फेरबदल कर रही है या करना चाहती है, क्योंकि ओबीसी समाज भारतवर्ष में सबसे बड़ा समाज है। तो उसका जो आरक्षण था मंडल आयोग की सिफारिश के बाद 27% केंद्र सरकार की भर्तियों पर एवं शैक्षणिक संस्थानों में जो एडमिशन होते थे उसमें भी 27% का आरक्षण केंद्र सरकार ने हम लोगों को दे रखा है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्रीमी लेयर में हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन वो क्रीमी लेयर की सूची में नहीं आते। मतलब अपना जीवन तो अच्छे से जी रहे हैं लेकिन वो क्रीमी लेयर की सूची में नहीं आते। तो उसी को सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए 6 मंत्रालयों से एक ड्राफ्टिंग तैयार कराई गई है कि कौन कौन से लोगों को हम क्रीमी लेयर में और शामिल कर सकते हैं। जब 27% एक कांस्टेंट सीमा है कि हम इतना ही आरक्षण ओबीसी समाज को दे सकते हैं, तो अगर क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ता है तो जो आरक्षण होगा वो निचले तबके तक आसानी तक पहुंच सकता है। वो तबका जो ग्रामीण में गांव में रह रहा है या जिसे आरक्षण का फायदा अभी तक नहीं हो पाया है। तो 27, लेकिन एक चीज और भी थी जो मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहूंगा। 27% जो आरक्षण है ओबीसी के लिए वो आपने केंद्र सरकार में तो कर रखा है, लेकिन यही सीमा राज्यों के अलग अलग विवेकाधीन के अकॉर्डिंग वो सीमा अलग अलग है। 27 ऐसा नहीं है कि जो भी भारत के राज्य हैं उनमें सब में बराबर हो। किसी में ये सीमा कम है और किसी में ये सीमा 27% भी फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें जो 6 मंत्रालयों से जिनसे मंथन किया गया था, इसमें यह प्रस्ताव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, विधि मामलों के मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, नीति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के परामर्श के बाद तैयार किया गया है। ये जो 6 मंत्रालय मैंने आपको बताया, इन 6 मंत्रालयों से परामर्श किया गया था, उसके बाद ही ड्राफ्टिंग की गई है कि क्रीमी लेयर का दायरा हमें कितना बढ़ाना है या कौन कौन से लोग इसमें शामिल करने हैं। केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के विभिन्न वर्गों के बीच आरक्षण पहुंचाने के लिए एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालय और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच क्रीमी लेयर के मामले में समतुलता। कहने का आशय यह है, अभी तक केंद्र सरकार या जो सरकारी संस्थानों पर जो अधिकारी वर्ग के लोग थे उन पर ही ये चीज फॉलो हो रही थी कि क्रीमी लेयर में वो लोग आएंगे, लेकिन अब इस क्रीमी लेयर को दायरे को बढ़ाते हुए जो निजी शैक्षणिक संस्थानों पर जो लोग कार्य कर रहे हैं, जिनकी आय सीमा क्रीमी लेयर की जो आय सीमा है उसे फॉलो कर रही है, उन लोगों को भी इस दायरे में लाने के लिए प्रस्ताव की ड्राफ्टिंग की जा सकती है।
वेतन के मामले में क्रीमी लेयर वाली आय सीमा में आते हैं, उन्हें क्रीमी लेयर के दायरे में लाया जा सकता है। जिनका वेतन क्रीमी लेयर की सीमा के दायरे में आती है, उन्हें क्रीमी लेयर में लाया जा सकता है। दरअसल मौजूदा सरकार समय में अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाकर नए मापदंड लागू करना चाहती है, ताकि ओबीसी आरक्षण का लाभ समाज के निचले तबके तक पहुंच सके। इस समुदाय के संपन्न या उच्च पदों पर मौजूद लोगों को इससे बाहर किया जा सके। देखो, ये केंद्र सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। ये चाहती है कि जो सरकार पर या सरकार में कार्यरत ऐसे लोग हैं जो कि क्रीमी लेयर के दायरे में आ सकते हैं, लेकिन वो अभी इससे बचे हुए हैं, उन्हें दायरे में लाकर उन्हें बाहर किया जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि आय बहिष्करण मानदंड लागू करने और समतुलता स्थापित करने के प्रस्ताव पर केंद्र गंभीरता से विचार विमर्श कर रहा है। कहने का आशय यह है कि केंद्र इस पर जो क्रीमी लेयर है ओबीसी की, इस पे बहुत ही गंभीरता से विचाराधीन है और यह प्रस्ताव जल्दी से एक नियम या लागू किया जा सकता है कि कौन लोग इसके दायरे में आ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया, प्रस्ताव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ये सारे जो मंत्रालय, इनसे विचार विमर्श करने के बाद ही तैयार किया गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अच्छा, आप लोगों को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि क्रीमी लेयर की शुरुआत कहां से हुई थी। क्रीमी लेयर की शुरुआत 1992 इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसले के बाद ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू की गई थी। 1992 में यह क्रीमी लेयर लागू की गई थी। स्टार्टिंग में क्रीमी लेयर की जो आय सीमा थी वो 1 लाख रुपए थी। 1 लाख रुपए जो लोग कमाते हैं वार्षिक, वो क्रीमी लेयर में माने जाते थे 1992 में। इसके तहत सरकारी नौकरी में जो उच्च पदाधिकारी हैं वो भी क्रीमी लेयर के दायरे में माने जाते थे। 1993 में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की गई थी। उसके बाद 2004, 2008 और 2013 में इसकी आय सीमा बढ़ाकर समय समय पर संशोधित किया गया। 2017 में इसकी क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख रुपए बढ़ाकर कर दी गई, जो अभी भी वर्तमान में 8 लाख की आय सीमा निर्धारित है, जो अभी चल रही है। 8 लाख रुपए वार्षिक कमाने वाला ओबीसी का बंदा क्रीमी लेयर में माना जाता है। कहने का आशय ये, अगर आप 8 लाख रुपए वार्षिक कमा रहे हैं, आप सरकारी किसी भी अच्छे पद पर हैं, अधिकारी पद पर हैं, 8 लाख रुपए वेतनमान के दायरे में फंस रहे हैं, आपका परिवार क्रीमी लेयर के दायरे में आएगा। उस दायरे में आने के बाद आपके परिवार को ओबीसी आरक्षण का फायदा तो मिलेगा, लेकिन उतना फायदा नहीं मिल पाएगा जितना फायदा गैर क्रीमी लेयर को मिलता है। क्रीमी लेयर के दायरे में कौन कौन से लोग आते हैं या आ सकते हैं? ओबीसी क्रीमी लेयर में मतलब ओबीसी समुदाय के उन लोगों से है जो मलाईदार कहे जाते हैं। इसके तहत लोगों को शामिल किया गया था जो सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हैं, संवैधानिक पदों पर आसीन हैं। इसके तहत वे या तो अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, राज्य सेवाओं के ग्रुप ए क्लास 1 के ऑफिसर हैं, या केंद्र सरकार के ग्रुप बी क्लास बी के ऑफिसर हैं, या सार्वजनिक क्षेत्रों में उपकरणों के कर्मचारियों के अधिकारी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र जो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट बॉडियां, उनके अधिकारी हैं, वो भी क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं। या सशस्त्र बलों, पेशेवर व्यापार, अगर आप व्यापार भी करते हैं, या उद्योग जगत से लोग, या बड़ी संपत्ति के मालिक, आय संपत्ति के मामलों में संपन्न, जो आय संपत्ति के मामलों में संपन्न लोग हैं, वो क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं। कुछ उपक्रमों में समतुलता का निर्णय 2017 में लिया गया था। कहने का आशय यह है, ओबीसी तो मैं भी हूं, ओबीसी एक वो भी है जो वार्षिक 50,000 रुपए की आय नहीं कमा सकता है। तो उन दोनों के बीच में जो
आपस में समतुलता बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक छोटा सा प्रस्ताव 2017 में भी रखा गया था। इसमें भर्तियों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों, जितने भी हमारे एजुकेशन सेक्टर हैं, उसमें भी 27% का आरक्षण दिया जाता है। राज्य सरकारों में ये आरक्षण प्रतिशत अधिकारी या सशस्त्र पेशावर राज्य सरकारों में ये विश्वविद्यालयों, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों, राज्य सरकारों के विभिन्न संगठनों पर भी लंबित है। कहने का आशय ये निजी क्षेत्र में, शैक्षिक संस्थानों पर, विश्वविद्यालयों पर, राज्य सरकारों के विभिन्न संगठनों पर लंबित है। केंद्र सरकार ने तो लागू किया है, लेकिन राज्य सरकारों पर अभी भी आरक्षण लंबित है। अब सरकार उसे भी दायरे में लाना चाहती है। अब केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकार निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में लाना चाहती है, इस दायरे में लाना चाहती है। समतुलता के दायरे में ये लोग आ सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया, चूंकि विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में जो सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसे शिक्षण कर्मचारी का वेतन आमतौर पर लेवल 10 और उससे ऊपर होता है, जो सरकारी पदों में ग्रुप ए के पदों के बराबर या उससे अधिक है। कहने का आशय ये, जो शैक्षणिक संस्थानों पर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका जो वेतन लेवल है वो 10 या उससे अधिक है। ऐसा माना जाता है कि वो वेतन सरकारी डिपार्टमेंट में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनके वेतन के बराबर या उससे अधिक है। उन लोगों को क्रीमी लेयर में लाया जा सकता है। सीधा सीधा अर्थ यह है, सरकार ने समतुलता का प्रस्ताव लागू किया तो इन पदों पर कार्यरत लोगों के बच्चे ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं उठा पाएंगे। जब क्वांटिटी ओबीसी आरक्षण की घटेगी तो ओबीसी जो जनसंख्या जो नीचे बिलो टू प्रॉपर्टी लाइन है उसको सीधे सीधे फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार की साफ मंशा ये है कि जो लोग अभी अपना जीवन यापन सही नहीं कर पा रहे, ओबीसी बिलोंग करते, उनको इस फेरबदल नीति का सीधा सीधा फायदा मिलेगा। वो क्रीमी लेयर के दायरे में जब क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ेगा तो डायरेक्ट ये इफेक्ट करेगा उन लोगों को जो अभी भी वंचित हैं। इसमें केंद्र सरकारों की संबंधित श्रेणियों का वेतनमान अपनाते हैं। 2017 के समतुलता के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा विभिन्न बोर्डों के उच्चाधिकारी समेत सरकारी सहायता प्राप्त अन्य संस्थानों के कर्मचारी अधिकारियों को भी इस दायरे में लाया जा सकता है। बाशर्ते, एक शर्त भी लगी, उन्हें लाया तो जा सकता है लेकिन बाशर्ते उनकी आय 8 लाख प्रति वर्ष के दायरे में आनी चाहिए। तो मैंने आपको क्रीमी लेयर में क्या एक्सपेंशन होंगे जिस कारण क्रीमी लेयर बढ़ेगी, ये चीजें मैंने आपको सारी अपने विचार रखे हैं। तो मैं केंद्र सरकार से आप लोगों के माध्यम से एक अपील ये करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक ऐसा अमेंडमेंट बिल भी लेके आए जिसमें राज्य सरकार भी इस दायरे में आए कि उन्हें अपने अपने राज्यों में 27% का आरक्षण अपने सरकारी संगठनों में या जो अंडरटेकिंग बॉडियां हैं राज्य सरकारों को उसमें भी लागू हो। और मैं ये भी कहना चाहूंगा यही आरक्षण निजी क्षेत्र में भी लागू करने के लिए केंद्र सरकार अपनी पहल करे। तो इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या इस फेरबदल से ओबीसी समाज के निचले तबके को फायदा पहुंचेगा या नहीं? इसी विचार के साथ मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं। जब तक के लिए जय हिंद।